हजार साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजार साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, आज जहां हमारे देश में नागरिकों को भीड़ में तब्दील करने का कुप्रयास हो रहा है, देश के अमन और शांति से रहने वाले जनता को धर्म, जात और क्षेत्र में बांटने का साजिश की जा रही है, जहां कर्तव्य का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है और अधिकार से, नागरिकों का अधिकार होता है उससे उस पर बात ना करके नागरिकों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाने का प्रयास हो रहा है। हमारे देश की भोली भाली जनता इतना तो समझती है कि जहां वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, वहीं वो अपने अधिकार को भी पूर्ण रूपेण समझती है। लेकिन अधिकार की बात ना करके कर्तव्य का बोध बार बार कराना, ये इस बात का संकेत है कि देश की जनता शांति से खटती रहे, अपना खून पसीना बहाती रहे और इन पूंजीपतियों के खजाने को भरने के लिए तमाम तरह के टैक्स और यहाँ तक कि अपने खाने के थाली में भी दूध, आटा, चावल पर भी जीएसटी देती रहे। यही संकेत दिया जा रहा है कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। दोस्तों, आज हमें समझना होगा कि इन परिस्थितियों में श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं और ये पद यात्रा अभी शुरू हुई है और पूंजीपतियों को एजेंट, पूंजीपतियों के नौकरी करने वाले टीवी पर बैठे हुए कर्मचारी अभी से इस यात्रा पर उंगली उठाने का कुप्रयास कर रहे हैं, जबकि श्री राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने पार्टी का झंडा न लेकर देश का तिरंगा लेकर चल रहे हैं और देश में अमन और शांति की बात कर रहे हैं और लोगों को मेल मिलाप से रहने का संदेश दे रहे हैं। वो जानते हैं कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से ये फासिस्ट ताकतें और पूंजीपतियों के एजेंट टीवी पर बैठ के नफरत का माहौल बना रखा है और अब जब यात्रा की शुरुआत है और लोग राहुल गांधी से कनेक्ट हो रहे हैं, राहुल गांधी के पद यात्रा में अपार भीड़ हो रही है, तब उनके रात्रि विश्राम के लिए जो कंटेनर ले जाया गया है उसको 5 स्टार होटल के बारे में की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि वहाँ सिर्फ रात गुजारने का बुनियादी सामान है। यहाँ तक कि कंटेनरों में टीवी तक की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा तिहाड़ यात्रा कर चुके एक पत्रकार ने राहुल गांधी जी के टी शर्ट पर एतराज किया। उनके बूट, उनके जूते के, उनके मोजे पर ध्यान दिया जा रहा है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। देश की जनता ने देखा है कि हमारे आला लीडर लोग 60,000 का मफलर और 10 करोड़ का सूट पहनते हुए भी देखे गए। बेहतर होगा कि राहुल गांधी इस वक्त देश में अमन और शांति की बात कर रहे हैं और जो कांग्रेस के सिपाही हतोत्साहित हो गए थे इस यात्रा से, उनमें सक्रियता उत्पन्न हो रही है और देश की जनता जो नाउमीदी के दलदल में फंस रही थी राहुल गांधी के पद यात्रा से, उनमें एनर्जी का संचार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं और देश की भोली भाली जनता ये उम्मीद करती है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा से देश में शांति और भाईचारे का माहौल व्याप्त होगा और लोग अपने हक और हकूक़ को कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकार को भी समझने का काम करेंगे। आज ज़रूरत है कि देश के लोगों को इस भारत जोड़ो जो राहुल गांधी के नेतृत्व में
यात्रा निकली है, इसकी सफलता की चरम सीमा पर और देश के में एक नया इतिहास लिखने का जो ये प्रयास है, यकीनन इस यात्रा से देश एक नई करवट लेगा और देश में भाईचारा का माहौल होगा और फिर से एक बार सुख और शांति की बयार बहेगी। जय हिंद।